नॉन स्टॉप 100। प्रद्युमन मर्डर केस में चश्मदीद कंडक्टर मनोज कुमार का बड़ा बयान। अस्पताल पहुंचने तक खुली थी प्रद्युमन की आंखें, चल रही थी सांसें। तो हॉस्पिटल वाले बोले अभी इसमें थोड़ा सा है, आप जल्दी करके इसे आरटीएमएस हॉस्पिटल ले जाओ। मनोज के मुताबिक घायल प्रद्युमन वैगन आर में था और टीचर चीख रही थी कोई तो साथ चलो, इसलिए मैं गाड़ी में अस्पताल तक साथ गया। मनोज के खुलासे से उठा सवाल, जब टीचर ने कंडक्टर अशोक से घायल प्रद्युमन को वैगन आर में रखवाया तो उसे ही साथ क्यों नहीं ले गए। आरोपी कंडक्टर अशोक के वकील मोहिक वर्मा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा टॉर्चर कर अशोक से पुलिस ने झूठा कबूलनामा करवाया। पिंटो परिवार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी अग्रिम जमानत अर्जी। वकील मुकुल रोहतगी ने दाखिल की याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाम 5 बजे तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। गुड़गांव पुलिस ने प्रद्युमन मर्डर केस में रियान स्कूल की प्रिंसिपल और जूनियर विंग की कोऑर्डिनेटर अंजू समेत कई शिक्षकों से पूछताछ की। स्कूल में दर्ज किए गए बयान। प्रद्युमन हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार से जमा कराया पासपोर्ट, अग्रिम जमानत देने से इनकार। रियान स्कूल प्रशासन से बेहद नाराज हैं प्रद्युमन के साथ पढ़ने वाले बच्चों के परिजन। बच्चों से धुलवाई गई खून से सनी बोतल। बीजेपी नेता प्रभात झा पहुंचे प्रद्युम्न के घर, परिजनों से की मुलाकात। सीबीएसई टीम की जांच में रियान स्कूल की घोर लापरवाही का खुलासा। काम नहीं कर रहा था बाथरूम का के बाहर का सीसीटीवी। सीबीएसई टीम ने रियान स्कूल में पाया सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, मंत्रालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। स्कूल के प्रवेश द्वार पर भी सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट नहीं है टीम। सीबीएसई जारी कर सकता है स्कूल को नोटिस। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक अशोक ही हैं प्रद्युम्न के कत्ल का आरोपी। बस के टूल बॉक्स में रखा था। अशोक ने प्रद्युम्न पर चाकू से 2 बार किया था हमला। कत्ल के बाद पानी से सफाई साफ किए थे कपड़े। मथुरा के प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में महिला श्रद्धालु से गैंगरेप। सीसीटीवी में महिला को उठाकर भागता दिखा आरोपी। मंदिर के चौकीदार पर रसोइये पर है गैंगरेप का आरोप। उड़ीसा से आई श्रद्धालु राधा रानी मंदिर परिसर में ही सो रही थी। इसी दौरान वारदात हुई। पहले एक शख्स ने आकर मंदिर परिसर में सो रही महिला श्रद्धालु से की बदसलूकी। जगने पर महिला ने किया विरोध तो चौकीदार और रसोइये दोनों महिला को धमकाते दिखे। बदसलूकी के बाद आरोपियों के मुंह पर थूकती दिखी महिला। इसके बाद एक आरोपी महिला को बाहों में भरकर भागता नजर आया। पुलिस ने महिला को नहीं लिखी एफआईआर, शिकायत पर थाने से भगाया। बाद में सीओ ने जल्द कार्रवाई होने की कही बात। हनीप्रीत की फरारी के राजस्थान से जुड़े तार। हनीप्रीत का ड्राइवर प्रदीप हुआ गिरफ्तार, लाया जा रहा है सिरसा। राम रहीम के करीबी हनीप्रीत के गुप्त अड्डे का पुलिस ने तलाशा पता। सोनीपत से राम रहीम का दाहिना हाथ दिलावर इंसान गिरफ्तार। रोहतक जेल में राम रहीम से मिलने पहुंची मां नसीब कौर। मुलाकात के दौरान मां बेटे हुए भावुक। पंचकुला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाबा गुरमीत को भगाने की कोशिश में शामिल 3 कमांडो गिरफ्तार। बाबा गुरमीत के डेरे से गायब पत्नी की तलाश के लिए जयपुर कोर्ट में पीड़ित ने लगाई गुहार। जज ने पुलिस को दिए तलाश करके महीने भर में रिपोर्ट जमा कराने के आदेश। सरहद पर पाकिस्तान की फिर नापाक करतूत। अरनिया में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान शहीद। अखनूर और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग का बीएसएफ और सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 2 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। नौगाम में ढेर हुआ कश्मीर घाटी में लश्कर का कमांडर अबू इस्माइल। अबू दुजाना के बाद इस्माइल को मिली थी घाटी में लश्कर की कमान। करीब 7 साल से सक्रिय था पाकिस्तानी आतंकी। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल 148 आतंकवादियों का सफाया। 8 बड़े कमांडर ढेर। बेजौर में मुठभेड़ में 12,000 का इनामी बदमाश को लगी गोली। एक पुलिसकर्मी घायल। अलीगढ़ में फेसबुक पर पाकिस्तान की तारीफ करना एक शिक्षक को महंगा साबित हुआ, निलंबित किया गया। अमेरिका के कैंसास में भारतीय मूल के डॉक्टर अच्युत रेड्डी को चाकू घोंपकर हत्या। तेलंगाना के नालगोंडा के रहने वाले थे। मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने एक विदेशी को हिरासत में लिया। फ्लाइट छूट जाने पर कर रहा था हंगामा। दिल्ली के मौजपुर में घर में आग लगने से फटा गैस सिलेंडर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
रोहिंग्या शरणार्थियों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, 18 सितंबर को कोर्ट में हलफनामा देगी सरकार। केंद्र सरकार कर चुकी है रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में मौजूद रोहिंग्या। जम्मू में अवैध ढंग से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान का काम शुरू। मकान मालिकों से मांगे गए किराएदारों की सूची। रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए देश भर के कई मुस्लिम संगठन। ओवैसी ने कहा, तिब्बती शरणार्थियों को मिल सकती है जगह, तो रोहिंग्या को क्यों नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश के पीएम से की बात। बांग्लादेश को है डर, आईएसआईएस रोहिंग्या का देश के खिलाफ कर सकते इस्तेमाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, लखनऊ रेफर किया गया। मेरठ पुलिस ने 3 दिन पहले अगवा किए गए छात्र शिवा की मौत पर किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में एक 3 साल के छात्र की बेरहमी से पिटाई, टीचर के खिलाफ परिजनों ने कराया मामला दर्ज। दिल्ली के सीलमपुर में आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर युवक की हत्या, लोगों के आक्रोश को देख भारी संख्या में पहुंचा पुलिस बल। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में महिला ने लगाया बच्चा बदलने का आरोप, लड़के के बदले अस्पताल ने दिया लड़का। सुषमा स्वराज ने रोहिंग्या पर बांग्लादेश के रुख का किया समर्थन। दोनों देशों में म्यांमार से रोहिंग्या को वापस लेने की अपील की। कल 1 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आई रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा विवाद पर दिया बड़ा बयान। बोली, बार बार हमें 56 इंच का सीना दिखाने की जरूरत नहीं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एयरफोर्स स्टेशन का निरीक्षण किया। एयरबेस अधिकारियों कर्मचारियों से की बैठक। बैंगलोर में इनकम टैक्स अधिकारी की बेटी अगवा, मांगी गई 50 लाख की फिरौती। अगवा बेटे ने व्हाट्सएप पर पिता से जल्द फिरौती की गुजारिश की। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में कूड़ा घर में लगी आग, धुएं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पहुंचे अंबेडकर महासभा। गवर्नर और सीएम के साथ भगवान बुद्ध को चढ़ाए पुष्प। दिल्ली में अमित शाह से बिहार बीजेपी नेताओं की मुलाकात, प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। शिवसेना के मुखपत्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आलोचना, लेकिन शिवसेना कोटे से महाराष्ट्र में मंत्री बने दीपक केसरकर ने की तारीफ। अखाड़ा परिषद के फर्जी बाबाओं की लिस्ट में नाम डालने पर भड़के आसाराम, मीडिया के सवाल पर कहा, मैं गधों की श्रेणी में आता हूं। गधों की श्रेणी में। बिजनौर में बेटी से छेड़खानी का विरोध पर मां बाप का कत्ल, आरोपी ने चाकू से किया हमला, 4 लोग घायल। हैदराबाद में मासूम बेटे की मौत के बाद एक परिवार को सहना पड़ा मकान मालिक के अंधविश्वास का दंश। बेटे के शव के साथ रात भर बारिश में घर के बाहर भीगे परिजन। मकान मालिक ने अशुभ होने का हवाला देकर बारिश के बावजूद मासूम के शव को घर के भीतर नहीं ले जाने दिया। सहारनपुर में गंगोह के रहने वाले एक शख्स ने पीएम मोदी से बेटी का इलाज कराने की लगाई गुहार। सड़क हादसे के बाद 1 साल से कोमा में है 6 साल की बेटी ईशा। हरियाणा की चरखी दादरी पुलिस में हिरासत में एक आरोपी की मौत। ड्रग्स रखने के आरोप में झुंझुनू से गिरफ्तार कर 2 लोगों को ला रही थी पुलिस। इटावा में डॉक्टर का अपहरण, अगवा करने वालों ने मांगे 55 लाख रुपए। हरियाणा के यमुनानगर में भीड़ ने चोर को धुना, मोबाइल चोरी करके भागने की कोशिश में धरा गया। सहरसा में पहली क्लास के बच्चे की बेरहमी से पिटाई के बाद गिरफ्तार आरोपी शिक्षक। 11 सितंबर की घटना। गया में अहमदाबाद आतंकी ब्लास्ट के नामी मास्टरमाइंड तौफीक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सतर्क। बोधगया मंदिर और विष्णुपद मंदिर की सुरक्षा बढ़ी। यूपी के संभल में बैंक लूट के लिए निकले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, थाना प्रभारी और सिपाही घायल, एक बदमाश फरार, एक गिरफ्तार। बिहार के अररिया में दबंगों ने विवाद के चलते युवक के चेहरे पर फेंका तेजाब, आईसीयू में भर्ती। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश ढेर, एक सिपाही भी घायल, 2 बदमाश फरार।
यूपी के कासगंज में 8 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या, 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। जोधपुर में पार्सल गाड़ी से कई पार्सल लेकर महिलाएं फरार, सीसीटीवी फुटेज में चोर महिलाओं की तलाश जारी। बेतिया में दलित युवक की मौत पर भारी बवाल, लोगों ने जाम किया हाईवे, पुलिस के साथ भिड़ंत। हाजीपुर में बालू माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, एसएचओ की हालत गंभीर। लखनऊ में एटीएस ने 3 बांग्लादेशी युवकों किया गिरफ्तार, नकली आधार कार्ड भी बरामद। इलाहाबाद में नगर निगम ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, हत्यारे को खोजने में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में कार पार्किंग को लेकर भिड़े 2 गुट, ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 की मौत। कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे एसएसपी, पूर्व प्रधान समेत कई लोग हिरासत में। इलाहाबाद में बाइक चोरी के आरोप में धरे गए युवक की जमकर पिटाई, एक फरार होने में कामयाब। आगरा में पत्नी की हत्या के आरोप में फरार शख्स की लोगों ने की धुनाई, पुलिस को सौंपा। बंगाल के रॉयविला में लूट, स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने ली थी यहां अंतिम सांस। अलवर में एक युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने मारपीट की वजह से मौत का लगाया इल्जाम। गाजियाबाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं की सरेआम गोलियों से भुना, गोलियों की आवाज सुनकर सहमे पुलिस वाले बैंक में छिपे। बंगाल के मिदनापुर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके से महिला की मौत, एक घायल। एक बार फिर सामने आई नोएडा पुलिस की लापरवाही, गुमशुदा लड़के की जानकारी होने के बावजूद शव को लावारिस मानकर दाह संस्कार किया। उदयपुर में के पटेल सर्कल पर शराबी ने बाइक पर फेंकी माचिस की जलती तीली, बाइक और कार में लगी आग। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पेड़ पर बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 4 जख्मी। दिल्ली के मैदानगढ़ी में तेज रफ्तार टाटा 407 ने बाइक सवार को कुचला, लोगों ने ट्रक को लगाई आग, पुलिस पीसीआर ने शीशे भी तोड़े। अगरतला में रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में सामने आई कई संगठन, सरकार से शरणार्थियों की मदद की अपील। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। फरीदाबाद में 19 गांव के किसानों ने जमीन मुआवजे की बड़ी राशि न मिलने पर हुडा कार्यालय पर किया प्रदर्शन, पुलिस की तैनाती से आक्रोश।